जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 9th चैप्टर 15 बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। हाँ, और ये शुरुआत है आज, शायद मेरे ख्याल से आपने 8th में तो ये पढ़ा नहीं है। बिल्कुल न्यू चैप्टर है और उतना ही इजी है। हाँ, एक बात है, ये 12th तक तो कम से कम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, और अगर आप मैथ्स लेते हो तो, है ना। और डेली लाइफ में तो इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या होती है प्रोबेबिलिटी? एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये है एक तरह की संभावना, प्रिडिक्शन। हम कुछ प्रिडिक्शन करते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। आज बादल आए हैं, बारिश होगी, लग तो रहा है बारिश होगी, है ना। या फिर आप गैस गेमिंग होती है ना, जिसे आप कैसीनो में देखते हैं। देखना आप तो नहीं जाते होंगे, लेकिन हाँ, सुना तो होगा, जैसे कि एक व्हील बना है ना। यहाँ पर इसको कुछ 8 भागों में ऐसे बांट दिया है और घुमाते हैं, यहाँ पर कुछ बना, यहाँ कुछ बना, यहाँ कुछ बना, यहाँ कुछ बना, एक पॉइंटर बना दिया है ना। अब इसको घुमाते हैं, आपका पॉइंटर जहाँ आएगा वो चीज़ आपको मिलेगी। कभी खेल तमाशों में, मेलों में आपने ऐसी चीज़ें देखी होंगी। तो ये सब चीज़ें संभावना की होती है ना। जैसे कि एक थोड़ी सी बात मैं और कर लूँ। संभवतः हो गया प्रोबेबली। डाउट, हम किसी चीज़ पे डाउट करते हैं ना, आई डाउट कि वो इस बार पास हो पाएगा। बहुत खेलता रहता है, पढ़ता नहीं है, शायद ही पास हो पाए, आई डाउट। हो गया डाउट। चांसेस तो है कि मैं जीत जाऊं, ऐसे। तो ये सब वर्ड्स जब हम यूज करते हैं ना, अब उनको हम मैथ्स का कवरिंग दे रहे हैं, मतलब मैथ्स के कपड़े पहना रहे हैं, है ना। और एक नया टॉपिक बना रहे हैं, उसको कहते हैं प्रायिकता। एक्चुअली ये जुआरियों का काम था, प्रायिकता वाला। हाँ, लेकिन अब ये आप देखोगे कि कितना एसेंशियल हमारी डेली लाइफ में है। हम वेदर, मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, कुछ डेटा इकट्ठा करते हैं, कुछ अपनी अनुभव लगाते हैं उसमें। बायोलॉजी में इसका बहुत यूज है। बिजनेस, अब आप गंजों के शहर में कंघी की दुकान तो नहीं ना खोलोगे, प्रोबेबिलिटी देखोगे ना, यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। आप एक गांव में जाकर रेमंड्स की शॉप खोलोगे तो, या रेमंड्स नहीं, मतलब किसी भी ब्रांडेड चीज़ की शॉप खोलोगे या शोरूम खोलोगे, तो वो कहाँ से फ्रूटफुल होगा। तो प्रोबेबिलिटीज हम देखते हैं कुछ भी काम करने से पहले। अब हम इन चीज़ों को मैथ्स की लैंग्वेज में आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात बच्चों, एक चीज़ है ट्रायल। ट्रायल, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अभिप्रयोग। और कभी किसी ने इस शब्द का यूज तो किया नहीं होगा, ट्रायल ही सब जानते हैं ना, ट्रायल। तो इसका मतलब, जैसे कि मैंने ये कॉइन है, इस कॉइन को टॉस किया, ठीक, तो ये मेरा ट्रायल है। टॉस किया, ये ट्रायल है, टेल ही आया। तो इस तरह से ये ट्रायल था, है। मैंने 2 कॉइन्स एक साथ उछाल दिए, ऐसा भी हो सकता है। आपने देखा है वो लूडो का जो डाइस होता है ना, पासा, वो मेरे पास इस समय था नहीं तो मैं आपको शो करती। वो भी हमने एक बार फेंका, वो हमारा एक ट्रायल हो गया। गॉट इट? ट्रायल समझ में आया? पहली चीज मैंने आपको बताई, ट्रायल। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ बेटा, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, समष्टि समुच्चय। ये क्या होता है? सैंपल स्पेस में जितने भी पॉसिबल ट्रायल्स, आपने ट्रायल लिया, उस ट्रायल से जो आउटकम्स आ सकते हैं, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, वो सब अगर मैं एक ब्रैकेट के अंदर रख दूं, तो उस ब्रैकेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। अब ये आपके सामने कॉइन है बच्चों, इसको मैं अगर उछालती हूँ, टॉस करती हूँ, तो या तो ये टेल आएगा और या तो ये हेड आएगा। तो दो ही तो इसके आउटकम्स हैं, 2 ही आउटकम्स हैं, तो ये दोनों लिख दिए जाएंगे। अगर ये 2 कॉइन्स होते, अब मैं इनको उछाल रही हूँ, टॉस कर रही हूँ एक साथ, तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं बेटा? ऐसा हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए। हो सकता है पहले वाले पे टेल, दूसरे पे हेड आ जाए, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल आ जाए, या हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए। ये 4 हो गए ना, 4 टाइप के आउटकम्स पॉसिबल हैं। 4 प्रकार की चीज़ें हमें हाथ में आ सकती हैं। तो ये सब जितने भी आउटकम्स पॉसिबल है, मैंने अगर सेट ये बना दिया इस तरीके से करली ब्रैकेट, तो वो बन जाता है एस, ठीक। अब इसमें 4 है ना, तो n इज इक्वल टू 4, इसमें 2 है तो n इज इक्वल टू 2। गॉट इट? इतना क्लियर हुआ? एक का सैंपल स्पेस और देख ले बच्चों। मान लीजिए मैंने लूडो का डाइस फेंका, तो 1
2 3 4 5 6 ऐसे। उसमें 6 सरफेसेस होती है ना, एक सरफेस पे 1 लिखा, एक पे 2 लिखा, ऐसे। गॉट इट। अब ये चीज आ गई, ये आ गया आपका सैंपल स्पेस। तो अभी मैंने आपको क्या बता दिया, ट्रायल बता दिया, सैंपल स्पेस। अब मैं आपको बता रही हूँ इवेंट। इवेंट को हिंदी में कहते हैं घटना। जो भी हम प्रोबेबिलिटी सीख रहे हैं ना, वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। इवेंट, इवेंट क्या होता है, आपको कोई कंडीशन दी जाएगी या कुछ ऐसा कहा जाएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ या उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, वो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम होगा। देखो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, घबराना नहीं है। सैंपल स्पेस में एक मेरे पास लूडो का डाइस है, उसमें से क्या क्या आ सकता है, 6। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रही हूँ बच्चों, प्रोबेबिलिटी बताइए कि मैं एक डाइस को फेंकूं और 5 से बड़ा नंबर आए। तो 5 से बड़ा नंबर तो एक ही है, 6। तो आप एक सेट बनाओगे ई और उसमें लिखोगे 6। ठीक। अब मैंने आपसे कहा बच्चों, डाइस को फेंक रही हूं, इवन नंबर आए, इवन यानी सम संख्या आए, तो आपका इवेंट क्या हो जाएगा, 2 4 6। यानी 2 आया तो आप जीत गए, 4 आया तो भी आप जीत गए, 6 आया तो भी आप जीत गए। तो ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाते हैं आउटकम्स। याद रहेगा। हाँ, और हिंदी में इसको कहते हैं अनुकूल परिस्थितियां। गॉट इट। हाँ, ये इवेंट हो गया। एक आध इवेंट की और प्रैक्टिस कर ले। मैंने आपसे कहा, मैंने दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों पर सेम चीज आ जाए, तो आपका इवेंट क्या बन जाएगा। इवेंट में एक तो टीटी और एक एचएच। बात आई समझ में, टीटी और एचएच। गॉट इट। तो इस तरह से ये दो इवेंट हो गए। अब आते हैं हम अपनी मेन चीज पर, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है एनी अपॉन एनएस। याद रहेगा, एनी अपॉन एनएस। अभी मैंने आपसे कहा, मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो उसमें 5 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। आपने फटाफट कह दिया कि 6। ठीक है, मतलब एक आ गया 6। तो आपके इवेंट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, केवल एक ही तो है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 अपॉन एनएस में कितने थे, सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। आ रही है बात समझ में। अब मैं दूसरा इवेंट ले रही हूँ, मैंने बोला कि अगर इवन आया ना तो आप जीत गए, तो आपके जीतने की संभावना क्या है, एनी अपॉन एनएस। तो आपके जीतने की है 3, है ना, और टोटल एस में कितनी है, 6। तो आपके जीतने की संभावना 50-50 है, हाफ है, जस्ट हाफ। इतना क्लियर हो रहा है बच्चों आपको। अच्छा ठीक है। हर सवाल ऐसा नहीं होता जिसमें कि एस हो फिर आप ई बनाएं और फिर आप एन ई अपॉन एन एस करें, हर सवाल ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसमें फिर क्या होता है, उसमें इसको वर्ड्स में लिख के फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सबसे लिखेंगे वर्ड्स में क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, ऐसे समझ लो। अब किताब में बेटा कुछ अलग तरीके से दिया है, वो आप देख लेना, बात वही है। हाँ, शब्दों का हेरफेर है, बात वही है। तो अनुकूल परिस्थितियां अपॉन कुल परिस्थितियां, बात तो यही है, एनी अपॉन एन एस, ये अनुकूल, ये टोटल, है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। गॉट इट। अब बच्चों मेरी एक मिस्टेक है, गलती है कि मैंने बुक में देखा नहीं कि ये क्या वर्ड्स यूज किए हैं, तो आप बच्चों कर लेना प्लीज। हाँ, इतना आप मेरे लिए कर लेना, क्योंकि मीनिंग तो वही है जो मैंने बताया, बाकी वर्ड्स उनके देख लेना क्या है। ठीक है, तो एक चीजें, कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज क्लियर और कर दूं जो मुझसे लग रहा है पहले बतानी चाहिए थी। ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, और दूसरी होती है एम्पीरियल। ठीक, एक्सपेरिमेंटल यानी प्रायोगिक, ओके, एम्पीरियल यानी आनुभविक। ये किताब में दिया है,
आप देख लेना, मुझे याद है दिया है 9th की बुक में। हाँ, एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक और एम्पेरियल आनुभविक, तो हम एम्पेरियल वाली पढ़ रहे हैं। ओके और बोलेंगे हम सिर्फ प्रायिकता, बोलेंगे हम प्रोबेबिलिटी, हम एम्पेरियल प्रोबेबिलिटी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सिर्फ प्रोबेबिलिटी। और ये क्या होती है इसके चक्कर में अभी मत पढ़िए, बड़े होकर देखेंगे इसको, यानी कि हम देखेंगे इसको 10th क्लास में 11th में। इसके बाद दो प्रकार की और होती है, एक होती है रैंडम, एक होती है डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक, अब ये सब क्या है देखो, इसको मैं और से समझा दूं। रैंडम को क्या बोलते हैं? यादृच्छा। और डिटरमिनिस्टिक को क्या बोलेंगे? आई डोंट नो, मतलब जिसके बारे में हमको पहले से जानकारी हो। जैसे कि आपको पता है कि सोडियम को पानी में डालो तो वो ब्लास्ट करता है, मालूम है ना? मिट्टी के किस में डालो? शायद पानी में डालने से करता है। तो जिस चीज का परिणाम हमको पहले से ज्ञात हो, हाँ, उसे हम डिटरमिनिस्टिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जिस चीज का आइडिया हमको 100% लग जाए, हालांकि होगा आइडिया ही वो भी, है ना, हम अंदाजा लगाएंगे लेकिन हमें पता ऐसा ही होगा। कई बार होता है ना, वो आएगा और देखना ये डायलॉग बोलेगा, पक्की बात है, बोलता है अगला उसका, क्योंकि तकिया कलाम होता है ऐसा। तो डिटरमिनिस्टिक होती है जिसके बारे में हमको आइडिया होता है ना, और रैंडम अचानक। ठीक, अब जैसे ये बेटा मैंने एक ये बाउल लिया, हाँ, इसमें कुछ ये गोले, ये क्या है, कुछ मोती टाइप के हैं, वो मैंने डाल दिए। अब मैं अचानक बिना देखे, मेरा मुंह उस तरफ रहे और मैं कोई भी एक उठाऊं, तो ये किस कलर का होगा और इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये एक्सपेरिमेंट रैंडम है। गॉट इट? जैसे कि मैंने ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा, वो पत्ता कौन सा होगा? ये रैंडम है। रैंडम यानी अचानक अगर हम कोई काम करें तो वो रैंडम होती है। हाँ, हालांकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगता है थोड़ा इंट्रोडक्शन तो मैं अच्छे से दे ही दूँ ना। अब आते हैं जिसकी ज़रूरत है, वो ये है सबसे पहली चीज़ कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 और 1 के बीच में होती है। 1 से ज़्यादा नहीं होती, 0 से कम नहीं होती, यानी निगेटिव नहीं होती और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं होती, प्रॉपर फ्रैक्शन होती। ऊपर न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हम कुल परिस्थितियों में से कुछ लेते हैं। कुल 6 है, ली 1, कुल 6 है, ली 3, तो कुल में से, टोटल में से कुछ लेते हैं हम, सम, फ्यू, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेंगे? सारी ले लेंगे, इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो 6/6 से कितना आ जाएगा? 1। जैसे मैंने आपसे कहा, मान लीजिए कि आप एक डाइस फेंको और 7 से छोटा नंबर आए, समझ में आया? 7 से छोटा नंबर आए तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी आएगा, आप जीते, है ना। तो 6/6 1, तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है। गॉट इट? और मिनिमम क्या होती है? मिनिमम होती है 0। 0 क्या मैंने बोल दिया कि आप इसको फेंको, हाँ, डाइस को फेंको और 6 से बड़ा नंबर है, तो इसमें है ही नहीं, हमारे इसमें है ही नहीं ना। तो ये चलो 0 आए, ऐसे बोल दिया 0 आए, तो आउटकम्स कितने हैं? 6, और आप चाहते हो 0, तो 0 की प्रोबेबिलिटी 0, 0/6 0, 0 आने के चांसेस 0 है, ये मतलब है 0 है ही नहीं इसमें, 0 आने के चांसेस 0, तो एनी हो गया 0 और 6, तो 0 आ गया, है ना। तो मैक्सिमम 1, मिनिमम 0। देखो ये कितनी आई? 1/6, 1 से छोटी, 1/2, 1 से छोटी, तो 0 और 1 के बीच में। इतना क्लियर हुआ? अगली चीज, जैसे कि ऐसे कर लेते हैं, हाँ ऐसे करते हैं, चलिए ये मैं यही वाला एक्सपेरिमेंट दोबारा लेती हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखा दूँ, 2 ब्लू हैं, लिख लें यहाँ पर, 2 बॉल्स ब्लू हैं, ब्लू 2 हैं, ठीक। इसके बाद ग्रीन भी 2 हैं, ग्रीन 2 है, येलो भी 2 है, और पिंक, ये जो ऑरेंज टाइप की है, इनको मैं रेड पिंक कुछ भी कह लेती हूँ, पिंक कह देती हूँ, पिंक, ये कितनी है? 3, 3 2 5 2 7 2 9, 2 4 5 6 7 8 9, 9 हो गई, पूरी हो गई, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों, इस चीज़ को मैं समझा रही हूँ, एक और चीज़ है वो उसको समझा रही हूँ।
9 है, यानी कि आपका NS हो गया 9 और NS से अच्छा लिख दो टोटल आउटकम्स कितने हैं 9। मैंने आपसे कहा था ना सारे सवालों में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, कई बार ऐसे भी काम चलता है। तो टोटल 9 है। अब मैंने आपको बोला कि ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ग्रीन बॉल्स कितनी है बच्चों? 2 है ना, बॉल्स हैं या जो मोती हैं जो भी हैं पर्ल है, तो 2 है। तो आपकी आंसर क्या हो गया? 2/9। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? ग्रीन। तो PG लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स, है ना, कितनी हो गई? 2/9। ऐसी सबकी बता दो। देखो ग्रीन की 2/9, ब्लू की निकालूं तो ब्लू की भी 2/9, अगर मैं येलो की निकालूं तो येलो भी 2/9, और अगर मैं पिंक निकालूं पिंक, तो पिंक की 3/9। ये कैंसिल हो रहा है 1/3, लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ, ऐसे ही रहने दो। 3/9। अब इसको अपन क्या करो, सबको ऐड कर दो। ग्रीन प्लस ब्लू प्लस येलो प्लस पिंक, 4 ही कलर थे, चारों को ऐड कर दिया। तो 2/9 प्लस 2/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9, तो 9 तो हो गया LCM। 2 and 2 and 2 and 2 कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9/9 से कितना आया? 1। यानी कि आप एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पर पहुंच गए हैं, और वो रिजल्ट बच्चों ये है, मैं आपको बताऊं। वो रिजल्ट है जस्ट अ मिनट, PE1 पहला इवेंट प्लस PE2 दूसरा इवेंट प्लस PE3 प्लस PE4 प्लस जितने भी इवेंट्स हो, N हो, 20 हो, 1000 हो, जितने भी हो, उन सब का टोटल हमेशा एक 1 होता है। 1 गॉट इट। तो अच्छी चीज है ना, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हो सबका सम 1 होता है। अब बस एक आखिरी चीज, सिर्फ लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद बच्चों हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लास्ट थिंग भी मैं यहीं से आपको सिखा रही हूँ। मैंने आपसे कहा कि ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, आपने फटाफट बता दिया 2/9, है ना। अब मैंने बोला ग्रीन बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। टोटल 9 बॉल है, 2 ग्रीन है, तो फिर कितनी ग्रीन नहीं है? 7 है ना, 7 बॉल बच गई जो ग्रीन नहीं है, काउंट भी कर सकते हो। तो इसकी कितनी हो गई? 7/9। तो होना प्लस ना होना, दोनों चीजें मिल गई आपको। तो ग्रीन बॉल आए और ग्रीन बॉल ना आए। तो आएगी 2/9, नहीं आएगी 7/9, तो ये भी हो गया 9/9। यानी एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, प्लस होना और ना होना, इन दोनों का टोटल भी हमेशा 1 होता है। ठीक है, बात समझ में आई मेरी? अभी मैंने आपसे कहा कि मैंने रेस में, किसी दौड़ में पार्टिसिपेट किया, चलो आपने किया, किसी रेस में पार्टिसिपेट किया और आप बहुत बढ़िया खूब प्रैक्टिस करके आए हो। आप बोल रहे हो मेरे जीतने के चांसेस 7/10 है, मतलब इतना मेरी तैयारी है कि 10 में से 7 चांसेस हैं कि मैं जीत सकता हूँ। तो फिर हारने के कितने हुए? ये जीतने के है ना, P जीतने के हैं, तो हारने के PE0, हाँ कितना होगा? 1 - 7/10। समझे मेरी बात को? जीतना प्लस हारना बराबर 1। तो जीतने के 7/10, तो हारने के 1 - 7/10, इसको 1/1 समझ लो। LCM आया 10, 10 - 7 से कितना हो गया? 3/10। यानी कि अगर हमको एक चीज की प्रोबेबिलिटी दी है और दूसरे की निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं, ये मतलब है। बात आ गई समझ में? तो कई बार होता है ना, एक की दी है दूसरे की पूछ रहे हैं। अब हम पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी समझ चुके हैं, और अब हम स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज 15.1। एकमात्र एक्सरसाइज है आपके सिलेबस में। तो 2 क्वेश्चंस बच्चों मैं आज के वीडियो में रख रही हूँ, मतलब इस वीडियो में, आगे के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है, इसको थोड़ा अच्छे से कलर कर दूँ, थोड़ा लुक दे दूँ, दिखे आपको। हाँ, ये फर्स्ट, ये सेकंड। चलिए, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज
खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। एक लेडी जो है, चलो खैर, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. क्या हुआ, 30 बॉल खेलकर वो आउट हो गई या फिर मैच खत्म हो गया, नॉट आउट रही, हाँ, लेकिन उसने 30 बॉलें फेस करी हैं, ठीक है। तो टोटल बॉल्स कितनी है, 30 है। ये आपका एक तरह से NS हो गया ना, NS याद है। इसके बाद शी हिट्स अ बाउंड्री। अब उसने बाउंड्री कितने में हिट करी, 6। 30 बॉल में 6 बॉल पे चौके मार दिए। हिंदी वाले लिख लेंगे बेटा, कुल गेंदें और उसने चौका मारा। चौका कितनी गेंदों पर मारा, 6। अब बच्चों सुनो ध्यान से, 30 में से 6 बॉल में उसने चौका मार दिया, तो कितनी बॉल्स में चौका नहीं मारा, 24। हो सकता है छक्का मारा हो सकता है 1 रन बना, हो सकता है मेडन बॉल गई, जो भी है, लेकिन चौका तो नहीं मारा ना। तो कितनी बॉल्स हो गई, 24। तो आपका आंसर कितना हो गया, 24/30। 6 पे लगाया, 24 पे नहीं लगाया। उन्होंने क्या कहा, चौका न मारे जाने की, शी डिड नॉट हिट, तो 24/30। एक तो ये हो गई बात। एक ऐसा भी हो सकता है कि हम पहले PE निकाल लें, यानी कि चौका मारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 6/30। यही होगी ना, कैंसिल किया तो कितना आया, 1/5 आया। अब चौका ना मारने की, ना मारने में क्या आएगा, बार लग जाएगा ना, PE नॉट, याद आया। अब ये क्या होगा, 1 - PE। तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ कर लो, वो भी एडमिसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ कितना आ जाएगा, 1/5/1 किया, यहाँ कर रही हूँ मैं, LCM लिया बच्चों, कितना आया, 5। ये हो गया 5 - 1, दैट इज 4/5। अगर मैं ऐसे डायरेक्ट कर दूं तो 6 4 24, 6 5 30, तो भी 4/5। तो वो कोई इशू नहीं है, वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, थोड़ा स्टैंडर्ड का है ना, बस इतनी से फर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखने में मेरा पूरा पेज ही भर गया। मैं पेज पलटूंगी तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इसको यहाँ करूंगी। 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छया चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख दिए गए हैं। 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. परिवार में लड़कियों की संख्या अगर 2 है तो ऐसे परिवार हैं 475। एक लड़की है जिस परिवार में, उनकी संख्या है 814, और एक भी लड़की नहीं है, दोनों लड़के हैं, तो ऐसे परिवार हैं 211। ठीक है, ये इनका टोटल करके जरूर चेक करना बच्चों। कई बार क्या होता है, ये टोटल ही गलत होता है और हम परेशान हो जाते हैं कि अरे हमने तो ठीक किया, क्यों नहीं रहा। गलती इनकी होती है और हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, हमारा मतलब सवाल करने वाले का, है ना। तो हमेशा पहले इनका टोटल लगाकर चेक करो कि ये 1500 है भी कि नहीं। उसके बाद नहीं है तो नीचे मेंशन करो कि इसका टोटल 1500 नहीं है, इसलिए हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। तो करके देखिए, 5 4 9 और 1 10, हाँ, 7 8 9 और 1 10, 8 4 12 13 14 15, परफेक्ट है, 1500 है। ठीक है, चलिए अब इनका क्वेश्चन पढ़ते हैं। यादृच्छया चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हो, 1 लड़की हो, कोई लड़की ना हो। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चोजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल एंड नो गर्ल। साथ ही ये भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं। ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज इज 1 और नॉट, है ना। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या, मैंने कहा ना, इसको चेक कर लो, 1500 होगा तो हमारा आंसर परफेक्ट आएगा। तो अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ, मेरी मजबूरी है। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट में बोल रहे हैं 2 गर्ल्स हो, हाँ, तो इसको हम क्या करते हैं बच्चों, इवेंट 1 का नाम दे देते हैं। इवेंट 1 है 2 गर्ल्स हो, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो 2 लड़कियां हों, ऐसे परिवार हैं 475। आपके पास बुक होगी, आप उसमें देख लेना, मुझे कॉपी बार बार इधर उधर करनी होगी। तो 475 फैमिलीज हैं जहां पर 2 लड़कियां हैं, आउट ऑफ व्हाट,
1500, 1500 में से, है ना, कैंसिल करें क्या, 25 छिक 150, और 0 ये जाएगा क्या, मैंने तो सोचा ही नहीं। 25 दिया, 25 दूनी 50 नहीं, 25 अरे भैया 5 से ही कर लो। हाँ, 5 3 जार 15, 0 0, 5 9 जार 45, 25, 5 5 जार 25, जा तो रहा है बट ठीक है। 5 6 जार 30 और ये आ गया 19, तो 19/60। ठीक, फर्स्ट हो गया। सेकंड इवेंट का नाम मैंने दिया PE2, जिसमें एक लड़की हो। ऐसे हैं बच्चों 814 परिवार अपॉन 1500। कैंसिल करते हैं तो 2 4 जार 8, 0 7 750, तो 407/750। गॉट इट। थर्ड है, इसका नाम रख दिया मैंने PE3, और ये है बच्चों 211/1500। ये कैंसिल वैंसिल नहीं हो रहा। लास्ट में मुझे उन्होंने बोला कि ये भी चेक करो कि क्या इनका सम 1 है, PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 1 है कि नहीं। इसमें क्या, ये जो कैंसिल होके आया ना, ये मत लो, LCM लेने में आपको प्रॉब्लम करेगा। ये ले लो ओरिजिनल वाला। तो ये तो होगा ही होगा। 475/1500 प्लस 814/1500 प्लस 211/1500। LCM लिया तो 1500 ऊपर आ गया 475 प्लस 814 प्लस 211। इनका सम किया तो कितना आया 1500 अपॉन 1500, कैंसिल हुआ तो 1। ठीक, आ गया, वो तो आना ही था आपको, मैंने कहा ना पहले चेक कर लो बाबा इनका सम 1500 है या नहीं है, तो है ना। तो आया समझ में बच्चों, मज़ा आ रहा है ना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत क्यूट टॉपिक है। तो बच्चों अगला वीडियो बनाएंगे हम कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद या कल बनाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।